साल 2024 में करवा चौथ व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चांद निकलने का समय क्या होगा और उसी के साथ जो इस व्रत को कर रहे हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अयांश पेयर चैनल में। तो आज मैं बताऊंगी कि करवा चौथ व्रत जो है ये कितना महत्वपूर्ण है एक सुहागिन के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जी भारतवर्ष में जितनी भी महिलाएं हैं सुहागिन हैं और कुछ कुछ इसको कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। तो करवा चौथ व्रत अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए सुहागिन औरतें करती हैं और जो कन्याएं हैं वो अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। और ये बहुत महत्व रखता है, किसी भी सुहागन के लिए ये व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे बहुत ही खुशी से और आस्था के साथ सारी जो महिलाएं हैं वो करती हैं। तो करवा चौथ व्रत जो है ये आपका सुबह सूर्योदय होने से पहले ही शुरू हो जाता है और शाम के चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये जो व्रत है आपका पूरा होता है। तो ये पूरा एक दिन का व्रत होता है। तो जैसे कि मैं आपको जैसे इसको कैसे करना है मैं आपको बता दूं। तो सुबह मतलब सूर्योदय से पहले, सूरज निकलने से पहले ही आपको उठ जाना होता है और नहा धोवा के अपना सरगी लेना होता है। और सरगी जैसे कि किसी के सास की तरफ से आती है और कोई कोई खुद ही से तैयार करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सास की तरफ से आएगी तो ही आप सरगी आप लीजिए, आप खुद से भी अपना सरगी रेडी कर सकते हैं। तो सरगी में देखिए मीठा होना चाहिए, कुछ फल होना चाहिए, पानी जैसे पानी या फिर नारियल पानी आप ले लीजिए और कुछ ड्राई फ्रूट ले लीजिए जो कि आपको दिन भर एनर्जेटिक रखे, आपको सर दर्द गैस ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना होने दे। तो वो सब सरगी में शामिल करना चाहिए। और वो सब सरगी लेने के बाद फिर सुबह होती है तो सुबह स्नान आदि करके अच्छे से पूजा कर लेनी चाहिए। घर के मंदिर में पूजा करके दिया वगैरह दिखा के और संकल्प लेना चाहिए। दिन भर का व्रत फिर शुरू हो जाता है। और व्रत के दौरान आपको किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कोई आपस में किसी से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना है, ना ही किसी का बुरा सोचना है। आप अपना मन अच्छे कामों में लगाइए, अच्छे बातों में लगाइए, अच्छी बातें सुनने में लगाइए। तो आप इस दिन अपना टाइम पास कर सकते हैं। मेहंदी वगैरह लगा के आपको सोना बिल्कुल भी नहीं होता। और इस दिन सुहाग की चीज़ों का बिल्कुल भी गलत जैसे फेंकना वगैरह, ख़त्म हो गया तो उसको फेंक दो, ऐसा कुछ आप बिल्कुल भी मत करिएगा। उस दिन जैसे कुछ चीज़ मतलब ख़त्म हो जाती है तो भी आप उसको उस दिन नहीं फेंकने का काम करिएगा। और उसके बाद देखिए शाम में पूजा शुरू होती है। तो पूजा का मुहूर्त मैं आपको बता दूंगी कि कब से कब है। शाम में करवा माता की पूजा की जाती है और साथ में शिव भगवान, माता पार्वती, गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो ये लोग की पूजा होती है और साथ में मिट्टी का करवा लिया जाता है। कई कई लोग जैसे किसी मेटल का करवा लेते हैं, बाकी ज़्यादातर मिट्टी का करवा लिया जाता है। टोटीदार करवा एक होता है और एक करवा होता है सिंपल करवा, जैसे टोटी वाला नहीं होता है। जो टोटी वाला होता है उसे चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और जो सिंपल करवा गोल सा मटका सा होता है वो बायना के लिए रखते हैं, जो कि सास को दिया जाता है। तो एक करवे में जो टोटीदार करवा होता है उसमें हमें कच्चा दूध और गंगा जल और जल भरना होता है जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। और दूसरे करवे में कहीं कहीं लोग गेहूँ मतलब अनाज भरते हैं लोग, और कहीं कहीं लोग इसके अंदर मीठा भरते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो आप पहले से करते आए आप वो कर लीजिएगा। और अगर आप इस व्रत का शुरुआत करते हैं तो आप अनाज और एक में जल भर सकते हैं। तो इस तरीके से दो करवा तैयार होता है। दोनों करवे के ऊपर एक पे जो आपने सासू माँ के लिए बायना रखा होता है वो रख दिया जाता है, दूसरे करवे पे आपका दिया रहता है जो चंद्रमा को दिखाते हैं हम। तो इस तरीके से आप पूजा की विधि मैं आपको अपने चैनल पर मेरे पहले भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैं विधि आगे आपको बता दूंगी, आने वाली वीडियो में आप मेरे देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा वगैरह हो जाता है। उसके बाद चांद निकलने का इंतज़ार किया जाता है और चांद जो है अच्छे से इस दिन तैयार होते हैं। जो व्रत करती हैं महिलाएं उनको अच्छे से एकदम मेहंदी वगैरह लगा के, चूड़ी वगैरह, गजरा वगैरह पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये व्रत जो है सुहाग के लिए होता है। तो सुहागिन औरतों को पूरी तरीके से सुहागन की तरह तैयार होकर चाहिए और तैयार होकर ही इस व्रत को, इस पूजा पाठ को करनी चाहिए। तो जैसे शाम की पूजा हो जाती है उसके बाद
फिर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो चांद निकलने के बाद चांद की पूजा की जाती है और चांद को चलनी में देखने के बाद फिर पति को चलनी में देखा जाता है और पति को देखने के साथ ही उसके बाद फिर पति के हाथों से जल ग्रहण करके इस जो व्रत है इसका मतलब पूरा हो जाता है ये व्रत। उसके बाद फिर सास को बायना दिया जाता है और सासू माँ से भी आशीर्वाद, अगर सासू माँ जैसे जिसकी नहीं है या फिर दूर हैं तो वो किसी भी सुहागिन स्त्री को बायना दे सकती है और उससे आशीर्वाद ले सकती है और उसी के साथ जो है ये व्रत पूरा हो जाता है। फिर आप सात्विक भोजन करिएगा, जैसे भोजन आप जो भी बना रहे हो मतलब उसमें नमक रह सकता है, बहुत लोग नमक भी खा लेते हैं पारण के टाइम पे, बहुत लोग नहीं भी खाते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा हो। बाकी इसमें जैसे सात्विक भोजन आपको करना है, लहसुन प्याज का इस्तेमाल मत करिएगा, मांस मछली का इस्तेमाल मत करिएगा। तो इस तरीके से ये जो व्रत है पूरा होता है। और इसी के साथ देखिए इस दिन आपको क्या नहीं करना है मैं बता देती हूँ। तो इस दिन आपको कपड़े पहनने हैं जिसमें आपको काला, नीला और सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मिक्स है सफ़ेद किसी कपड़े में तो आप वो डाल सकते हैं, पर कोरा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए इस तरीके का। आप लाल, पीला, हरा, गुलाबी कोई भी किसी भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। इस दिन आपको जैसे सुहाग की जैसे बिछिया जरूर डालनी चाहिए, आलता ज़रूर लगाना चाहिए, ये सब सुहाग की निशानी है तो ये आप को ज़रूर ही कर लेना चाहिए। इस दिन बाल वगैरह नहीं कटाने चाहिए। इस दिन आपको मतलब जो भी इस तरीके का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप करवा चौथ के दिन भूल कर भी मत करिएगा। किसी भी सुहागन को सुहाग की सामग्री जो है ये आप जैसे विधवा कोई भी स्त्री है तो आप उनको ये सारी चीज़ें मत दीजिएगा। तो ये इन सारी बातों का आप करवा चौथ के दिन ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपको इसका समय बता देती हूँ। तो साल 2024 में करवा चौथ जो व्रत है वो 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर से सुबह 6:46 से शुरू होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर की सुबह 4:16 पर होगा। और उसी के साथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम के 5:46 से लेकर 7:09 तक रहेगा। तो इस तरह पूजा के लिए व्रत रखने वाली महिलाओं को कुल 1 घंटा 16 मिनट का समय मिलेगा। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसी के साथ चंद्रमा निकलने का समय आपको बता दूँ तो चंद्र उदय का समय होगा करवा चौथ के दिन। करवा चौथ व्रत 2024 में व्रत की जो अवधि होगी वो होगा 13 घंटे और 29 मिनट की। तो करवा चौथ व्रत पर चांद निकलने का जो समय होगा वो होगा 7:54 का। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि चंद्रोदय के बाद ही जो है चंद्रमा को अर्घ देते हैं और पूजा जो है आपकी संपन्न होती है। तो कैसी लगी आप सभी को ये जानकारी? और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ पूजा की सामग्री और पूजा की विधि मेरे चैनल पर पहले से ही है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। बाकी इस बार भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इसकी वीडियो में दे दूँ।